झारखंड से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन सिबू परिवार की बहू है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और उन्होंने अब जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नौशाद मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मसले को लेकर के। सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जहां एक तरफ चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर सीता सोरेन की ओर से यह कदम उठाया गया है। देखिए, झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी अच्छा दिन नहीं मानेंगे, इसलिए क्योंकि आप जान रहे हैं कि देश में चुनाव होना और ऐसे में जेएमएम भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। आपने देखा कि किस तरह से कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, अब वो भी चुनावी दौर में आ गई है, चुनावी समर में शामिल हो गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सीता सोरेन अगर पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं जेएमएम और जेएमएम के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी दुख की बात है। सीता सोरेन क्यों नाराज चल रही थी, पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है कि उनका पति दुर्गा सोरेन है और ऐसे में जब उनका पति का देहांत हुआ तो उन्हें कई आरोप लगाए, कई मंचों से उन्होंने कहा कि हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ सपोर्ट नहीं मिलता है हमारे रिश्तेदारों का, यानी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन जैसे तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने खुले मन से आरोप लगाया। तो कह सकते हैं कि जब हेमंत सोरेन जब ईडी की कार्रवाई हुई, जब उन पर इस्तीफा देना पड़ा, और चंपई सोरेन की जब सरकार गठन हो रही थी झारखंड में, उससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था, तमाम मीडिया में ये सुर्खियां बन रही थी कि इस बार सीता सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन आपने देखा क्या, ढाक का तीन पात वही हुआ जो लोग सोच रहे थे, यानी जो सीता सोरेन सोच रही थी। मामला यहाँ तक आया कि मंत्रिमंडल तो शामिल हो गया, मंत्रिमंडल के गठन हो गए, विस्तार भी हो गए, लेकिन सीता सोरेन को उस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। सीता सोरेन ने दावा पेश किया था कि उन्हें यहाँ पर शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल चुका है और उन्हें मंत्रिमंडल जरूर वहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा और उन्हें कोई ना कोई विभाग जरूर मिलेगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दौरान ये चीज़ें स्पष्ट हो गई थी। जब नाम सामने आए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बसंत सोरेन का नाम था। हम लोग सीधे बातचीत करेंगे इस पूरे मसले को लेकर के भी। सीता सोरेन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है उनके और उनके परिवार के साथ जब से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का देहांत हुआ है उसके बाद से ही उन्हें सभी चीज़ों से अलग थलग कर दिया गया है। उनका ये बहुत बड़ा आरोप शुरू से रहा है। देखिए, पारिवारिक अंदर की बात है, पारिवारिक कला क्या कब किसके साथ हो रहा है तो परिवार के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से खबरें आती रही है, समय समय पर खबरें आती रही कि सीता सोरेन के साथ उनके परिवारों का जो आचरण रहा है वो सीता सोरेन मंचों से बताती रही है, मीडिया के जरिए बताई है या फिर अपने कार्यक्रम के जरिए उन्होंने लगातार इस तरह से कई मुद्दे को जनता के बीच में लाने का काम किया। लेकिन फिलहाल सीता सोरेन को ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से राजनीति उठापटक इन दिनों झारखंड में चल रहा है, ऐसे में कह सकते कि अगर वो पार्टी के सभी सदस्यों से इस्तीफा दे देते हैं, अभी तो फिलहाल वो विधायक है क्योंकि विधायकी उनकी बरकरार है, विधायक से अगर इस्तीफा देते हैं तो जो विधानसभा अध्यक्ष इसकी घोषणा वो कर पाएंगे कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं, जो खबरें हैं वो पार्टी स्तर की खबरें कि पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जहां एक तरफ पार्टी बीजेपी यानी विपक्ष से लड़ने की तैयारी कर रही है, लड़ने का मुकाबले कर रही है और चुनाव में उसकी करारा जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जेएमएम परिवार के अंदर ही कलह जिस तरह से सामने आया, कहीं ना कहीं इसका लाभ विपक्ष जरूर उठाने का प्रयास करेगा। देखिए, सोरेन परिवार में ये चीज़ें शुरू से देखने को मिल रही थी कि उनके जो भाभी है या हेमंत सोरेन की जो भाभी है यानी कि सीता सोरेन, वो लगातार पार्टी के खिलाफ में कई सारी बातें रखती हुई नजर आई थी। उनके द्वारा कई सारी चीज़ें जो हैं वो कही जाती थी और अब उनके द्वारा यहाँ पर जेएमएम के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो पार्टी में महासचिव के तौर पर, केंद्रीय महासचिव के तौर पर थी, उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सक्रिय सदस्य रही हैं जेएमएम में। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब देखना ये है कि आखिर सीता सोरेन का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से सारी चीज़ों को ये पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि शिबू सोरेन को उन्होंने दे दिया है। क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।